अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक है बायोफ्लाक में होने वाली 5 आम गलतियां जो फार्मर करता है। खुशखबरी, अगली बायोफ्लाक और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप मुर्खा 28 और 29 जून को लाहौर में हो रही है। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ़ीस 7,000, बमाए लंच और नाश्ता। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन 0300 8820 519 0300 400 9799। आज उस पर डिस्कशन होगी। नंबर 1, अमोनिया कैलकुलेट कैसे करना है। जो फार्मर हैं वो ये समझते हैं कि जो किट उन्होंने ख़रीदी है उसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है दैट इज़ अमोनिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन है। एक कुलिया है, कुलिये के अंदर आप फिगर फिट करते हैं इसको और उसके बाद आपका अमोनिया के जो है वो कैलकुलेशन होती है। तो इसीलिए हम फिर ट्रेनिंग भी करवाते हैं, कैलकुलेशन इधर प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि अमोनिया को कैलकुलेट कैसे करना है। किट होने के बावजूद फार्मर कहता है जी कि मेरी मछली जो है वो मर गई, मेरा अमोनिया 5 पे पहुंच गया। अब 5 पे पहुंचा तो तुम्हारी मछली मरी? वो कहते नहीं, मछली ठीक है। असल मसला ये है कि उसको कैलकुलेट करनी ही नहीं आती। वो उस रीडिंग को समझता है कि ये अमोनिया है, यानी 5 अमोनिया होना का मतलब ये है कि मछली तो ज़िंदा रह ही नहीं सकती। लेकिन वो कहता है जी मछली मेरी कोई नहीं मरी, लेकिन मेरी किट जो है वो अमोनिया ज़्यादा बता रही है। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारी किट जो है हमने अमेरिकन ली, हानिया की ली, फ़लाँ ली, चाइनीज़ ली, लेकिन सारी किटें ही वो वर्क नहीं कर रही क्योंकि अमोनिया वो बता रही हैं 5.5। तो जबकि हमारी मछली ठीक है, या किट ख़राब है तो या फिर ये है कि आप जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये चार्ट ले जाएं, इसके साथ उनको सिखाता हूँ कि जनाब ये इस तरह कैलकुलेट करें। जब वो कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है जी अमोनिया तो 0.002 से भी कम है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा सॉरी, किट ठीक थी, प्रोसीजर गलत था। तो ट्रेनिंग हम इसीलिए अरेंज करवाते हैं कि लोग इस चीज़ को सीखें कि कैसे अमोनिया कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से डीओ कैसे कैलकुलेट करना है। डीओ का एक तो मीटर आता है, वो डिजिटल मीटर आता है, वो बहुत महंगा है, वो कोई 30-35 हज़ार का है। लेकिन दूसरा तरीका भी है, वो तरीका सिखाते हैं। और तीसरी जो अहम इसमें जो जो आम गलती लोग करते हैं वो टीडीएस मेंटेन नहीं करते। टीडीएस मेंटेन ना सिर्फ फ़िश के लिए ज़रूरी है, उसकी स्विमिंग के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए, बल्कि बायोफ्लाक के लिए भी ज़रूरी है। तो टीडीएस मेंटेन करना आसान है, उसका मीटर भी सस्ता है, आप उस पर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसमें जितने आपके हैं वो तो हैं। आपने जो एडिशनल आपने करना है, साल्ट डालना है, वो ग्राम पर लीटर कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये कितना नमक डलेगा और उसमें कितनी सोडियम मिलेगी आपको और कितने क्लोराइड्स मिलेंगे, वो सारा जो है, क्योंकि ये इसकी जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्ड करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर सोडियम कम हो तो इन बॉडी में अगर, तो आपका पानी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। लेकिन मछली क्योंकि पानी के अंदर ही है, उसमें डिहाइड्रेशन का चांस नहीं होता, लेकिन उसकी स्विमिंग में प्रॉब्लम आता है, उसके बाकी बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम आता है, ब्लड की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है। तो चौथी जो अहम चीज़ है वो है पीएच। पीएच को कैसे मेंटेन करना है कि पहले कितनी आ रही है, आप कितनी सूटेबल है, और अगर ये 6.8 से लेके 8 तक जाती है तो ये रेंज ठीक है, लेकिन ये मेंटेन कैसे करनी है। कुछ लोग जो है उसमें, एक साहब ने उसमें अनबुझा चूना डाल दिया तो वो मछली मर गई। तो मैंने चूने का जिक्र किया था, तो फिर आज मैं वजाहतन ये कह रहा हूँ कि अनबुझा चूना नहीं डालना, बुझा हुआ चूना डालना है जब भी डालना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालनी है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं डालनी। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैलकुलेशन से आती हैं। तो आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि फीड कितनी डालनी है, किस मछली को कितनी फीड चाहिए, उसका फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। कितनी
क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं? इसीलिए करते हैं कि ये फ़िश अगर इस वज़न की एवरेज है तो उसका 5% ऑफ द बॉडी वेट होगा, अगर ये इस ग्रुप में चली गई है तो इसका 4% ऑफ द बॉडी वेट होगा, अगर ये अगले ग्रुप में चली गई है तो 3% ऑफ द बॉडी वेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। इसीलिए हम हर महीने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अरेंज किया है उसकी डेट 28 और 29 जून है। तो जैसे ही हम ट्रेनिंग करवा के तो हटते हैं तो पीछे से फ़ोन आते हैं जी के, वो 10, 12 या 15 फ़ोन तो ज़रूर आते हैं जी कि हमें पता नहीं चला, तो अगली ट्रेनिंग कब हो रही है। तो खैर ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को जो है अवेयर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन, जितने ऐलान, ये वो सारा कुछ हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।